नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आप सभी को पता है कि अपना नॉमेनक्लेचर चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमने अभी तक बात की हुई थी कंपाउंड्स में जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं थे, यानी कि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे। आज अपन बात करने वाले हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होगा, और ये अपना इस सीरीज में लेक्चर नंबर 5 है। तो फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे जिसमें अपन बात करेंगे खासतौर पर इस लेक्चर में। तो आज हम 3 तरह के आप देख रहे होंगे सामने। इनके अलावा हेलोजेंस भी होते हैं, आपको पता ही है, OH भी होता है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब भी होते हैं, आयोडीन भी होते हैं, तो वो हेलोजेंस भी होते हैं। लेकिन हम मेन वाले बात कर रहे हैं, और इनमें से भी सबसे ज्यादा जो आता है, आपने खुद ने भी देखा होगा, जो आपको आना भी चाहिए, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो 3 पढ़ेंगे मेन। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है आपका साइनाइड, और एक है एल्डिहाइड। तो इनमें क्या क्या फर्क पड़ता है नेमिंग में, कभी सफिक्स में होंगे, कभी प्रीफिक्स में होंगे, कैसे पता करना है। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं इस पर। तो नंबर 1 है भैया कार्बोक्सिलिक एसिड पर बात करेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ऐसे दिखेगा भाई, है ना। कभी कभी आपको ये सिर्फ ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, COOH, इसका ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ ऐसा लिख दूं तो भी यही है, और ऐसा लिखूंगा तो वो है ही है। क्लियर है। देखिए क्या चीज याद रखनी है, जब भी आपने अगर लास्ट के 4 लेक्चर देखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग के दौरान अब क्या करना है आपको, कि जहां से हमें ये 3 फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप अपन देखने वाले हैं, ये नंबरिंग में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करनी है। नंबरिंग में इंक्लूड करने का मतलब है कि जो मेन चेन अपन सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करने की बारी होती है। तो उसमें अपने क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप को किसी भी तरीके से उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो होता क्या है कि कभी कभी तो ये सफिक्स भी बनेगा, और कभी कभी तो ये प्रीफिक्स भी बनेगा। तो सफिक्स कब बनता है? सफिक्स वो भी सेकेंडरी। सफिक्स प्राइमरी तो आपको पता ही है, वो बॉन्ड के ऊपर होता है कि सिंगल बॉन्ड है, कि डबल बॉन्ड है, कि ट्रिपल बॉन्ड है। हम बात कर रहे हैं सफिक्स सेकेंडरी की। तो जब भी सफिक्स सेकेंडरी होगा, सफिक्स सेकेंडरी में इसको जब लिखना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH को, तो 2 तरीके से लिख सकते हो भाई। पहली चीज, या तो आप सफिक्स में इसे ओइक एसिड लिखते हैं, या तो आप इसे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये दोनों में भी ओइक एसिड कब लिखा जाता है? ये तब लिखा जाएगा कि मान लीजिए आपने कोई चेन सिलेक्ट करी, और उसमें क्या हुआ कि आपने इस कार्बन को भी काउंट कर लिया। ठीक है, कोई चेन होगी, जब आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करेंगे, और अगर आपने उस नंबरिंग में इस कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को काउंट कर लिया, इसलिए लिखा हुआ है व्हेन कार्बन इंक्लूडेड इन मेन चेन। जैसे इंक्लूड होगा तो आप इसको सफिक्स में इस पूरे को क्या लिखते होंगे? ओइक एसिड लिखेंगे। और सपोज अगर उसका कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ, यानी कि ये पूरा बच गया, यानी कि मेन चेन यहां से कुछ बन गई, ये पूरा छूट गया, तो अब जब ये छूट गया मतलब इसका कार्बन जो है मेन चेन में नहीं आया है, तब आप इसका नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इन केस ऐसा हो जाए कि कभी कभी क्या होता है, ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको CH2 इसके आगे। ठीक है, और इसके आगे यहां पर मतलब ये देखो, थोड़ा साफ बताता हूं, इसको रफ करके देखो, समझो इस बात को। क्या बोल रहा हूं मैं, कि सपोज करो ऐसी कोई चेन थी हमारी, है ना, ऐसे करके खूब सारी हमने चेन सेलेक्ट कर ली, लेकिन अब हमारे पास ये बच गया था यहाँ पर CH2, है ना, या कह लो कहीं पर ही बच सकता है ये। यहाँ से भी ऐसे कुछ चेन थी हमारी, ऐसे करके हमारी चेन हमने एक ऐसे चेन हमने सेलेक्ट की हुई है, और ये बच गया यहाँ पर CH2 और COOH। तो आप देख रहे हो ये जो बच गया, अब इसको क्या होता है कि जब ये पूरा कार्बन भी छूट गया, मतलब इसको भी मैंने काउंट नहीं किया है, ध्यान सुनेंगे, तब इसे क्या मान लेते हैं कि भैया ये साइड चेन है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी साइड चेन होती है तो उसे अपन किस तरह से डील करते हैं? प्रीफिक्स की तरह। तो जब प्रीफिक्स की तरह डील करोगे तो भाई अब ये चीज को क्या लिखोगे आप? तो इसे जब प्रीफिक्स बनाओगे तो आपको हमेशा कार्बोक्सी लिखना होगा इसे। होप सो आप समझ गए इस बात को। बाकी मैं क्वेश्चंस में और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा आपको इस चीज को। ठीक है, चलिए तो फिर आ जाते हैं अगले उस पर। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए इनको एक एक करके सॉल्व करें। सबसे पहले आपको भी सॉल्व करना है दोस्तों, मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, एक बार पॉज करो और आप भी सॉल्व करो। अब देखो यहां से मार्क करना शुरू करते हैं भाई। ये कार्बन दिख रहा है, यहां पर भी ये जितने नहीं दिख रहे हैं ना, सब कार्बन ही कार्बन है, ये आपको पता ही होगा। ये CH3, ये CH2, ये भी CH, ये 2। क्लियर हो गई बात। और ये एक C। अब देखो यहां पर आपको ये तो दिख गया है कि ये जो है दिख रहा है COOH, COOH। क्लियर हो रही बात। तो बनी बात है, आप समझ चुके हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन अब पहला नियम क्या कहता है कि आपको इनको मेन चेन में लेने की पूरी कोशिश करनी है। तो क्या अभी कोई बाधा आ रही है? नहीं। तो भैया, और नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे कि यहां से करोगे? भाई जहां से दिख रहा है हमें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा, है ना, जो अलग से लगा हुआ है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वहां से उसे काउंट करना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो नंबरिंग हमने कर दी भैया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहां पर ये 1 है लिखा हुआ है ना, दिखे नहीं तो। अब क्योंकि
कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो इंक्लूड हो गया है, तो अब आपको इसका नाम क्या रखना पड़ेगा मालूम है ना? सबसे पहला वाला ये देखो, मैंने स्लाइड में आपको बताया था, जब भी कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा ओइक एसिड। क्लियर है? तो बस वापस आ जाइए यहाँ पे। तो अब इसका नामकरण करना है। तो भाई क्या कोई साइड चेन मिली? नहीं, साइड चेन नहीं मिली है, मेन कार्बन में सब इंक्लूड हो गया है, साइड चेन कुछ भी नहीं है। तो प्रीफिक्स तो लिखना नहीं है, तो वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। वर्ड रूट में कितने कार्बन है ये देखना पड़ता है, तो ब्यूट। ठीक है, फिर सफिक्स प्राइमरी आता है, कौन सा बॉन्ड चल रहा है सब में, तो सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, तो ब्यूटेन। और भैया अब देख लो कि किस नंबर पर है आपका, क्या कहते हैं, अब इसे क्या लिखोगे? ओइक एसिड। क्लियर हो रही है बात? ये हो गया 1 ओइक एसिड। लेकिन आपने एक चीज और सुनी होगी, जब भी ई के बाद कलर चेंज कर दूं पहले तो, जब भी ई के बाद ऐसा ओ आ जाए, और ऐसा ही नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे सिखाया हुआ है कि जब भी ई के बाद क्या मिल जाए आपको, आई है, ओ है, यू है, वाई है ना, या ए है, जब भी ये सब मिलते हैं तो इस ई को हटाना पड़ता है। ये एक नियम होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 3rd या 2nd लेक्चर में एक्चुअली। ठीक है, तो अब ये ओ दिख रहा है तो ये हट जाएगा, तो इसका नाम सिर्फ क्या हो जाएगा भैया? ब्यूट, AN, फिर 1, फिर ओइक, और फिर ये हो जाएगा एसिड। क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। भाई इसमें क्या करेंगे, इसको और एक बार देखिए। अब इसमें फिर से हमें काउंट करना है, तो आपको ये तो दिख रहा होगा कि ये CH3 है, ये भी CH3 है, और ये है C, और ये है CH2, और ये है CH3। मैं कार्बन नहीं लिख रहा हूं, वो आपको मालूम है, वैलेंसी के हिसाब से तो आप खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब नंबरिंग कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चाहिए हमको, तो भाई हमने क्या किया, और हमें मालूम है ना फंक्शनल ग्रुप को हमें छोड़ना नहीं है। पहली कोशिश हमारी यही होगी कि नंबरिंग में वो आ जाए जो हमारी मेन चेन होगी। तो हमने उसे 1 दिया, और मालूम है ना नंबरिंग इधर से नहीं इधर से करेंगे, क्यों? क्योंकि जहां से ग्रुप फंक्शनल वाला पास पड़ रहा है वहां से नंबरिंग की जाएगी। तो 1 है, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, और फिर ये हो गया आपका 4। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये जो बच गया है, ठीक है, ये क्या बच गया आपका? ये हो गया साइड चेन। ठीक, ये साइड चेन है, मतलब ये प्रीफिक्स है। होप सो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, और ये यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जिसे कहाँ लिखा जाएगा भैया? ये लिखा जाएगा सफिक्स के, वो भी सेकेंडरी वाले हिस्से में। ठीक, और ये आपको जो दिख रहा है, जो मैंने ये यहाँ पर इसको, ये पूरा ये यहाँ से कार्बन को लेते हुए ऐसे 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 चल रहा है, तो ये हमारी मेन चेन है, और मेन चेन से लिखा जाता है भाई वर्ड रूट। क्लियर हो रही बात? तो इतनी सारी चीजें हैं इसमें, है ना, तो परेशान मत हो ना, मैंने बहुत सारा उसमें वो कर दिया है, तो आपको उससे लेना देना नहीं, आपको तो इससे मतलब है कि आपको आया कि नहीं। देखिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मालूम है ना आपको क्या लिखते हैं नेमिंग में, सबने सीखा हुआ प्रीफिक्स लिखा जाता है। प्रीफिक्स कहां पर है ध्यान देंगे, और कितने हैं? 2 हैं, तो दिख रहा है क्या है, कैसे लिखेंगे इसे? 2, फिर आएगा डाई, क्योंकि 2 बार है, मिथाइल, और आपको ये बताना ना पड़े कि 2 कार्बन होने पर क्या लिखते हैं, मेथ कि एथ लिखा जाएगा कि मैथ लिखा जाएगा, मैथ लिखा जाएगा, लेकिन ये 2 अलग अलग है, इसलिए डाई लगा हुआ है, डेथ। लेकिन प्रीफिक्स में अपन लगाते क्या है, अपन YL लगाते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट में कितने कार्बन है गिन लो फटाफट से, तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ब्यूट। भाई सफिक्स प्राइमरी में सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो आप लिख दोगे एन। क्लियर हो रही बात? अब आता है अपना सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी किसके लिए होता है? मैंने शुरू से बताया, सफिक्स सेकेंडरी होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। इसे फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है आपको दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जब ये मेन चेन में इंक्लूड हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबर एक तो 1 पे है, और ये ओइक एसिड होगा। और आपको ये भी फिर से नहीं पता, ध्यान देना है कि अब फिर से ई के बाद क्या आ चुका है, ओ, तो ये फिर से यहां से हट जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? 2 डाइमिथाइल ब्यूट एन, AN, ई तो हट गया क्योंकि आगे ओ आ गया, फिर ओइक एसिड। क्लियर हो गया? इस वाले का नाम देख लीजिए फटाफट से। अब यहां देखेंगे तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी एक ये दिख रहा है आपको, ये एक सेकंड दूसरा कलर ले लूं मैं। देखो यहां पर भी हमें जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, और यहां पर भी हमें जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। अब नंबरिंग में कहीं से भी कर दूं तो कहीं 1 2 3 4 तब भी ये 4 में आएगा, यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 तब भी 4 में आएगा, तो कहीं से भी कर दीजिए साहब। ठीक है, नंबरिंग आपने करने की कोशिश करी, और ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। क्या कोई साइड चेन है? नहीं, मतलब प्रीफिक्स नहीं रहेगा, और जब प्रीफिक्स नहीं रहता तो अपन सीधे वर्ड रूट से काम चलाना शुरू करते हैं। तो 4 है तो अपन क्या लिखेंगे? ब्यूट, पहले लिख दिया। फिर आता है सफिक्स प्राइमरी, जिसमें बॉन्ड के ऊपर बात होती है कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, सिंगल है,
क्या लिख दिया, एन। ठीक है भाई, अब किस किस सफिक्स सेकेंडरी, मतलब फंक्शनल ग्रुप की बात होगी, दो फंक्शनल ग्रुप है, किस किस नंबर पे है, एक 1 पे है, फिर एक 4 पे है, ठीक है, और 2 बार है तो डाई। और भाई क्योंकि कार्बन क्या मेन चेन में इंक्लूड हुआ है इनका, बिल्कुल हुआ है, तो आप क्या लिखोगे ना, डाइओइक एसिड। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब इसमें आ जाइए, अब इसमें फिर से आप देखेंगे, जैसे ही आप इसमें फिर से देखिए कि आपको दिख रहा है कि सर एक ये वाला है, ठीक, एक ये वाला दिख रहा होगा और एक आपको ये वाला दिख रहा होगा। अभी इसका नाम कैसे करोगे? अब इसमें 3 चीजें आ गई हैं, बहुत ध्यान से देखना है। हमारा पहला काम होता है कि हम कोशिश करें कि इंक्लूड हो जाए। अब देखिए होगा क्या कि मान लो अगर मैंने ये पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली, जैसे पहले था, जैसे इसमें देखो, जैसे मैं पहले था, मान लो कि मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँ यहां से यहां तक, तो क्या होगा कि एक रह जाएगा। अभी बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, तो मतलब इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो गया, मेन चेन में आ गया। तो मेन चेन में आ गया तो क्या मैं इसको भी ओइक लिखूंगा और इसको भी ओइक लिखूंगा, लेकिन क्या इसका कार्बन आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि चेन तो पूरी ऐसे चली जाएगी, फिर एस की तरफ तो नहीं जा पाएगी, और इसकी तरफ नहीं जाएगी, तो ये ग्रुप तो बच गया। और जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता है मेन चेन में, तो उसका नाम क्या रखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड रखते हैं। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, 2 ही चीजें हो सकती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही ग्रुप का 2 तरीके से आप सफिक्स सेकेंडरी लिख पाओ एक ही उसमें? नहीं हो सकता ऐसा, समझ पा रहे हैं आप, है ना? ऐसा कभी नहीं होता कि सफिक्स सेकेंडरी 2 तरीके से लिखी जाए, एक ही चीज हो सकती है पॉसिबल। तो अब क्या कर सकते हैं? तो ऐसे हालात में आपको क्या करना है कि जब भी 3 आ रहे हैं और एक बच रहा है, तो आप क्या करो, तीनों को छोड़ दो, यानी कि नंबरिंग आपकी इनकी तीनों को छोड़ की होगी। यानी कितने कार्बन बचे? 1 2 और ये 3। हाँ भैया, ये है मेरी मेन चेन। क्लियर हो गई बात? अब ये तीनों के तीनों मेरे लिए क्या हो जाएंगे? अब ये तीनों के तीनों आपके लिए बच गया भैया। अब इनका नामकरण कर दो फटाफट से। कैसे करेंगे? कहां से शुरू होता है? क्या कोई हमारे पास साइड चेन बची? नहीं बची है, ठीक है। अब साइड चेन नहीं है ना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इनके अलावा कोई साइड चेन है नहीं, तो कैसे नाम शुरू करेंगे? 3 है तो आप लिखोगे प्रोप, फिर आता है क्या? सफिक्स प्राइमरी, सिंगल बॉन्ड है इसमें पूरे में, तो एन। क्लियर है? अब आता सफिक्स सेकेंडरी, कितने फंक्शनल ग्रुप है? 3 है। कौन कौन सी पोजीशन पे है, क्या हम बता सकते हैं? नहीं। तो फिर कैसे लिखेंगे इसे? भाई ट्राई है, 3 है, तो फटाफट से लिख दो ट्राई। ये रहा, यूं नहीं बता सकते। एक सेकंड, इसको हटा लो यहां से पूरा, ये देखो, तो एक है 1 पे, एक है 2 पे, एक है 3 पे, तो कैसे लिखेंगे इसे? यहां दिया, क्योंकि मालूम है ना आपको, मैंने बताया था लेटर और नंबर में हमेशा डैश चलता है, तो 1, और नंबर में हमेशा कॉमा चलता है, तो 1 2 और ये 3, और फिर क्योंकि 3 तो ये ट्राई। और अब आप मुझे बताओ ओइक एसिड लिखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो? बनी बात है। अगर इनके यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो है मेन चेन में नहीं आए हैं, तो इसका नाम अपन क्या करते हैं सफिक्स में? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिखना है? कार्बोक्सिलिक, और यहां लिख दोगे आप एसिड। क्लियर होगी बात इतनी, है ना? जिन जिन लोगों ने भी यही नाम बनाया वो बिल्कुल सही है। चलो भाई अगला देखते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास। देखिए फिर से वही कहानी पूरी की पूरी, आपको पहले पता कर लेना है कि भैया ये एक ग्रुप, यहां से ये एक ग्रुप, और यहां से ये एक ग्रुप। क्लियर होगी बात? अब आपको बीच में दिख रहा है साइक्लिक चेन आई हुई है, और मैंने आपको बताया जब भी साइक्लिक चेन आती है, एक होती है, 2 होती है, एक बार टच होती है कहीं से, यानी एक पॉइंट पे टच होती है कि 2 पॉइंट पे टच होती है। तो आपको मालूम है, आपने जो हमारी 4th क्लास है उसमें आपने देखा होगा, मैंने साइक्लो, स्पायरो और बाईसाइक्लो की बात की थी। ये वाला कौन सा है? ये वाला साइक्लो है। अगर इसमें 2 डायग्राम बन जाए और एक पॉइंट से जुड़ जाए, तो जैसे ये देख रहे हो, ये किस में आता है? ये बाईसाइक्लो में आता है, क्योंकि 2 जगह कनेक्ट हो रहा है, इसलिए। क्लियर हो रही बात? चलो बहुत बढ़िया, आपको दिख रहा है। अब इसका नामकरण करना है भाई। नामकरण कैसे करेंगे? ये वाला ले लेता हूं, दिखेगा आपको। देखिए, तो हमें अब नंबरिंग पहले तो करनी। नंबरिंग कहां से कर दूं? तो बनी बात है, इनको इंक्लूड करना है, तो भाई ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5 और ये 6, कहीं से भी कर सकते हैं भाई। वर्ड रूट से पहले अगर साइकिल आ गया है, मतलब दिख रहा है, तो वर्ड रूट में तो हम हेक्स लिखेंगे, ठीक है, और सफिक्स प्राइमरी में एन लिखेंगे, और क्योंकि ये साइक्लिक है तो उससे पहले क्या लिखना पड़ता है? वर्ड रूट से पहले साइक्लो। ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है दोस्तों, ठीक है। जो लोग भी ये पहली बार देख रहे हैं, आप देख रहे हो लेक्चर 5, तो बनी बात है, ये साइक्लो वगैरह अगर मैं लिख रहा हूं और आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे कूदे हो, तो आपको 4th लेक्चर पहले देखना पड़ेगा, ताकि ये सारी चीजें बातें हो जाए, क्योंकि मैं वही बात अगर यहाँ भी करूंगा तो फिर लेक्चर में कुछ भी नया नहीं होगा। क्लियर है? तो आप कोशिश करें, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट की लिंक पहुंच जाएगी इसी वीडियो के नीचे। आपको 4th, 3rd, 2nd और 1 चारों लेक्चर देखो, उसके बाद आपको ये बहुत ईजी सा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या देखा हमने? साइकिल, जब भी कोई साइक्लिक चेन होती है, जब भी कोई साइक्लिक रिंग होती है, तो उससे वर्ड रूट से पहले हमेशा साइक्लो लगाना होता है। अगर एक रिंग है तो, 2 है तो फिर क्या, 3 है तो क्या, फिर वो देखना है
भाई हेक्सेन हो गया, हम यहां तक आ गए। अब क्या बचा हमारे पास? हाँ भाई, अब ये नंबर देख लो कौन कौन से। तो ये 1, ये 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और क्या होगा? अब ये फिर से डैश और 3 है भाई ट्राई। लेकिन क्या इनके कार्बन मेन चेन में आए हैं? ये है मेन चेन, इसमें तो आए नहीं, ये तो अलग अलग पड़े हुए हैं सारे के सारे। जब नहीं आए तो अपन क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया होगा, है ना? ऐसे नाम होता है। चलिए उसमें आ जाइए, देख लीजिए। भाई बनी बात है, अब ये किसको नहीं पता है कि ये जो चीज है ये बाइसाइक्लो का है। बाइसाइक्लो में हमेशा 2 पॉइंट जो है रिंग में टच होते हैं। बाइसाइक्लो और स्पायरो में अंतर क्या होता है? स्पायरो में क्या होता है कि एक पॉइंट टच होता है, एक पॉइंट से ही उसमें ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक पॉइंट होता है तो स्पायरो होता है। जब 2 पॉइंट होते हैं तो बाइसाइक्लो होता है। अंतर क्या होता है? स्पायरो में हमेशा जो होता है, जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो एक तो डॉट के बगल से स्टार्ट होती है, पहली बात, और हमेशा पहले स्मॉल रिंग की तरफ जाती है और फिर घूम करके लार्ज रिंग की तरफ जाती है। सेम है यहां पे ये दोनों, तो यहां से तो कहीं से भी कर सकते हो। मान लो कि इसमें ज्यादा पॉइंट होते हैं तो जो छोटी वाली पहले उसकी नंबरिंग करनी हो, नंबरिंग भी पहले डॉट के बगल वाले से स्टार्ट करते हैं, डॉट से स्टार्ट नहीं करते। लेकिन मैंने बाइसाइक्लो में आपको बताया हुआ है कि जब भी ऐसा हो जाए तो आपको इसमें इसका उल्टा, इसमें पहले लार्ज रिंग से करते हैं और फिर आता है आपका स्मॉल रिंग आता है, उसका नंबर आता है और फिर वापस से ब्रिज आता है। इसे ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये ब्रिज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? बिंदु जब एक होता है स्पायरो तो उसके बगल में, लेकिन जब ब्रिज होता है तो उसी से स्टार्ट होता है और बड़ी रिंग की तरफ जाते हैं। अब बड़ी रिंग कैसे चुनते हैं? आपको पूरा काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। अब इस रिंग को भी काउंट कर लो तो इसमें भी 6 है। आप किससे करेंगे? जब दोनों बराबर हो जाए। तो अगर ये नहीं होते इसमें फंक्शनल ग्रुप तो आप कोई सा भी कर सकते थे, लेकिन अब इसमें दिख रहा है कि इस रिंग से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम फिर इसी की तरफ नंबरिंग ले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9 और ये फिर ये 10। क्लियर हो गया? कैसे स्टार्ट करते हैं साहब? मैंने क्या बताया था आपको? बायसाइक्लो। ठीक, और बायसाइक्लो में फिर अपने को एक्स वाई जेड भरना पड़ता है। एक्स क्या होता है? बड़ी रिंग के कितने बचे हुए कार्बन है ब्रिज को छोड़ के, तो ब्रिज ये रहा। ये अगर जहां से नंबरिंग हमने पहले ली है तो उसमें कितने कार्बन बचे? 1 2 3 4 बचे ना, ब्रिज को छोड़ना है। तो ठीक है, ब्रिज को छोड़ा तो कितने बचे? 4। अब आता है स्मॉल रिंग में ब्रिज को छोड़े कितने बचे? तो 1 2 3 4 ही बचे। ये एक्स था, ये वाई था। अब जेड क्या होता है कि ब्रिज में कितने कार्बन है, ब्रिज में इनको छोड़ करके आजू बाजू को, क्या बीच में कोई और कार्बन का आइटम है? नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू है 0। ठीक है, तो ये हमने बाइसाइक्लो लिख लिया। अब अपने को क्या लिखना है भैया? अब लिखना है वर्ड रूट। कितने वर्ड रूट है? 10, तो क्या लिखते हैं इसको? डेक। ठीक है, फिर आता है सफिक्स प्राइमरी, इसमें लिखा जाता है बॉन्ड कितने चल रहे हैं, सारे के सारे एन, सिंगल बॉन्ड। क्लियर होगी बात? अब आता है आपका सफिक्स सेकेंडरी, जिसमें लिखा जाता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से नंबर पे है? तो लिख लो 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? डाई। अब क्या इनके कार्बन मेन चेन में आए हैं? नहीं आए हैं, तो क्या लिखोगे आप इन्हें? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। होप सो आपको ये पल्ले पड़ा होगा। ठीक, अगला देख लेते हैं जल्दी से। तो भाई ये थे अभी तक अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की बारी, है ना? अभी जो है, अब अपन क्या देखने वाले हैं यहाँ पर? साइनाइड के बारे में। ये आप देख रहे हो CN, हमेशा CN लिखा वो मिलेगा आपको। जहां पर ही मैं क्वेश्चन में लिखूंगा सिर्फ CN लिखा है। अब बार बार कौन ट्रिपल बॉन्ड बनाए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो आपको पता ही है, तो सिर्फ CN से मैं इसे शो करूंगा हर जगह पर इस तरह से। क्लियर है? तो आपको जितने भी क्वेश्चन दूं वहां पर ये ढूंढ लेना। तो भैया जिस तरह से अपन ने देखा कि जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स में 2 नाम चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका एक बार अपन ने कार्बन इंक्लूड किया, नहीं किया। जब किया तो ओइक लिखा, जब नहीं किया तो कार्बोक्सिलिक लिखा। और प्रीफिक्स में हमेशा उसे क्या लिखने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब यहां पर अपन बात करेंगे इसकी साइनाइड की। साइनाइड में भी सफिक्स के 2 नाम रहेंगे। कौन कौन से? सफिक्स में आप एक बार इसे नाइट्राइल लिखेंगे और एक बार इसे कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। नाइट्राइल कब लिखते हैं? जब अपन कार्बन इंक्लूड करते हैं। और अपन कार्बोनाइट्राइल कब लिखते हैं? जब अपन कार्बन इंक्लूड नहीं करते। सेम है, कार्बो जोड़ना होता है, उसमें भी कार्बो ही जोड़ा था, इसमें भी आपने कार्बो जोड़ा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? जब भी आप कार्बन इंक्लूड नहीं करोगे, इसमें कार्बो इंक्लूड हो जाता है, और जब कार्बन इंक्लूड करोगे तो कार्बो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा समझ सकते हो आप इसे। ठीक है, और भैया जब भी प्रीफिक्स में लिखना होगा तो यहां देख लो साइनो है। रिपीट कर रहे हैं, सफिक्स में 2, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल कब? जब कार्बन इंक्लूड है, जब नहीं तो कार्बो। और जब प्रीफिक्स बनाना पड़ा तो क्या लिखेंगे? साइनो। क्लियर है? चलो आ जाओ फिर यहां देख लेते हैं भैया। तो इस क्वेश्चन को एक बार अगेन आपको पहले रोकना है, पहले खुद करना है, और आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करते वक्त कोशिश करना है कि वो इंक्लूड रहे,
नहीं रहेगा तो अलग बात है। चलिए अब इसमें कैसे करेंगे साहब, अब आपको दिख रहा है, ये देखो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। अब ऐसा मत करना कि यहां से नंबरिंग कर दिया आपने, आपको इसको इंक्लूड करना है। कोशिश हमेशा पहली आपकी ये होगी इंक्लूड हो जाए, तो इंक्लूड कर दिया भैया 1, ये 2 और ये 3। आप ऐसे 1 2 3 कर सकते हो, लेकिन ये वाला 1 2 3 मतलब सिर्फ इतना नहीं ले सकते। अगर ये दिख रहा है कि आ सकता है तो उसको लेना है, ठीक है। अब आपको ये तो दिख रहा है कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है क्या। चलो अब इसके अलावा कोई साइड चेन है, बिल्कुल है, दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा, ये दिख रहा होगा आपको, साइड चेन है नहीं है, ये प्रीफिक्स हो गई, ये प्रीफिक्स हो गया, ये वाला आपका ये पूरा मेन चेन हो जाएगा, ये प्रीफिक्स है, इसमें वायल लगेगा। तो लिख दो भाई फटाफट से, कौन से वाले पॉइंट पे 2, और ये क्या है भैया मिथाइल, 2 मिथाइल, ये आपने प्रीफिक्स लिख दिया। वर्ड रूट आता है तो कितने हैं 1 2 3, तो क्या लिखते हो आप इसे प्रॉप, ठीक। फिर आता सफिक्स प्राइमरी तो सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। अब भाई इसमें आ जाओ, क्या लिखोगे आप इसे, अब इसमें इसको आपने इंक्लूड कर लिया तो क्या लिखेंगे 1 नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल। मालूम है ना नाइट्राइल कब अभी बताया था, जब कार्बन इंक्लूड है तो नाइट्राइल, नहीं है तो कार्बोनाइट्राइल, और जब प्रीफिक्स है तो साइनो। क्लियर है। आ जाओ भैया सेकंड वाले में फटाफट से, आपको दिख रहा है कि कहां से करूं मैं नंबरिंग, जल्दी से बताओ। ये बनी बात है, ये फंक्शनल ग्रुप CN दिख रहा है तो इसको इंक्लूड करेंगे तो 1 2 ये 3 ये 4। तो अब आपको दिख रहा है ये दो साइड चेन है और 3 नंबर पे ही है, तो कैसे लिखेंगे इसे 3,3 फिर डाई क्योंकि 2 बार है, और ये दोनों ही क्या है मैथ और प्रीफिक्स में है तो YL। फिर आता है वर्ड रूट, कितने हैं 4, तो क्या लिखोगे ब्यूट। सफिक्स प्राइमरी एक ही बॉन्ड है एन, ठीक है। सफिक्स सेकेंडरी, अब आपको क्या चाहिए भैया फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स सेकेंडरी में लिखा जाता है, याद है नेमिंग मैंने बच्चे से बताई हुई है। क्लियर है। किसते नंबर पे है तो 1, और क्या नाम है, कार्बन इंक्लूड हो गया तो नाइट्राइल, ये हो गया भैया नाइट्राइल, ये भी इसका नाम हो गया। अब आ जाइए इसमें भाई, अब आपको फिर से दिख रहा है कि एक क्लोज्ड रिंग आ गई अपने पास, कहां से नंबरिंग करोगे, बनी बात है, इसको कोशिश करना है कि ये जहां से हमारा फर्स्ट लोकेंट मिल रहा है वहां से, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। क्लियर हो गया। क्या होगा, वर्ड रूट से पहले आपको साइक्लो लगाना होगा, साइक्लो, फिर वर्ड रूट लिखते हैं हेक्स, सफिक्स प्राइमरी यानी सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कौन सा वाला है तो सिंगल है तो एन। फिर आता सफिक्स सेकेंडरी, फंक्शनल ग्रुप लिखना पड़ता है। अब फंक्शनल ग्रुप है भैया 1 पर, लेकिन मुझे बताओ क्या इसका कार्बन इस रिंग में इंक्लूड हुआ, नहीं, वो तो अलग पड़ा हुआ है, दिख रहा है। और जब अलग पड़ा रहेगा तो आपको क्या वर्ड जोड़ने के लिए कहा है मैंने, जब कार्बन इंक्लूड ना हो तो कार्बो लिख दो, कार्बोनाइट्राइल। होप सो आप समझ पाए होंगे ना। तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। क्लियर। अब इसमें आप एक बार प्रैक्टिस कर लो भाई, दिख रहा है आपको ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 हो गया भाई, ठीक है। कोई भी साइड चेन नहीं है तो बस, और एक साइक्लिक चेन आया जरूर है तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक। और ये 1 2 फिर ये डाई, क्या लिखोगे, कार्बन इंक्लूड नहीं है तो आपको इसे कार्बोनाइट्राइल लिखना होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये इसका नाम बनेगा, होप सो आप सभी ने कर लिया होगा। चलो आगे चलते हैं भाई, ये रहा अगेन आपको दिख रहा है 2 स्ट्रक्चर है। अब पहले काउंट कर लो, जब भी ऐसे ब्रिज वाला आ जाएगा तो आपको पहले छोटी रिंग फिर बड़ी, पहले बड़ी रिंग लेनी होती फिर छोटी रिंग लेनी। जब दोनों में बराबर हो जाए तो देखो किसमें आपके लोकेंट लगे हुए हैं, तो बनी बात है अभी दोनों में बराबर है, कहीं से भी काउंटिंग कर सकता हूं, लेकिन अभी मुझे प्रेफरेंस किसको देनी है, इस वाली रिंग को। क्यों, क्योंकि इसमें लोकेंट लगे हुए हैं, वो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये लिया 1, मालूम है ना ब्रिज से स्टार्ट होता है, जो स्पैरो वाला होता है उसमें डॉट के बगल से लेते हैं, लेकिन बाईसाइक्लो वाले में ब्रिज से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये आपका 10। क्लियर हो गया। बनी बात है, स्टार्ट कहां से होगा साहब, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो बाईसाइक्लो, ठीक। बाईसाइक्लो में फिर XYZ, X मतलब बड़ी रिंग तो ब्रिज को छोड़ करके 1 2 3 4, ठीक। छोटी रिंग तो ब्रिज को छोड़ करके 1 2 3 4। क्या इसमें कुछ है, नहीं तो 0, ठीक है। अब वर्ड रूट 10 है तो क्या लिखते हैं डेक, सफिक्स प्राइमरी सिंगल बॉन्ड है एन, सफिक्स सेकेंडरी किस किस पोजीशन पे है तो 3,4 और ये डाई, और कार्बन इसका इंक्लूड नहीं है तो लगाएंगे कार्बो, और ये हो जाएगा आपका कार्बोनाइट्राइल। क्लियर होगी बात। तो ये इस तरह का नाम हो गया इसका भैया। इस वाले में आ जाइए भाई, इसमें भी 2 रिंग आपको दिख रहा है, ये रहा ब्रिज में, ब्रिज दिखाता हूं पहले जिन्होंने नहीं देखा हो कि ब्रिज कहां है, तो ये है ब्रिज इसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2 स्ट्रक्चर है जिनको बीच में, तो अब पहले काउंट करेंगे कौन सा वाला बड़ा है, क्योंकि जब भी ब्रिज वाला होता है तो उसमें क्या करते हैं, बड़े वाली रिंग को ढूंढना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 मतलब इस रिंग में 5 है। अब इसमें देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5
ये भी 5 ही क्या, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, दोनों में 5 ही है, तो कोई सा भी ले सकते हैं, आपको मालूम है। अब क्या कोई सा भी ले सकते थे, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि इस वाली रिंग में प्रेफरेंस है हमारे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप और ये एक लोकेंट भी मिल रहा है, CN यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये तो किस में लग जाएगा भैया, सफिक्स में, सफिक्स सेकेंडरी में लगेगा। और ये आपको दिख रहा है ये CS3 है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये साइड चेन है, और ये कहां लगेगा भैया, प्रीफिक्स में। क्लियर हो रही बात। और ये हमारी मेन चेन। अब भैया नंबरिंग शुरू करनी है, ब्रिज से स्टार्ट होगा 1 और इसी को मिलेगा तो 1 2 3 4। अब ऐसा मत करना कि ब्रिज में चले जाओ, पहले बड़ी रिंग फिर छोटी रिंग 5 और ये 6, और फिर मतलब ब्रिज से शुरू करते हैं, बड़ी रिंग में जाते हैं, फिर छोटी रिंग में आते हैं। इसमें बड़ी रिंग नहीं है, मैं जानता हूं, आप वो बोलने का तरीका, क्योंकि सही तरीका वही है उसका। तो जिसको भी आप प्रेफर्ड रिंग दे रहे हो, पहले वो जाएगी, फिर दूसरी रिंग जाएगी, और फिर घूम करके आप उस ब्रिज पे उसे खत्म करोगे, अगर पॉइंट बचा है तो। जैसे कि बच गया ना, तो अब यहां खत्म करना है। क्लियर हो गया। अब इसका नाम कर दो भाई, प्रीफिक्स पहले दिया हुआ है तो किस नंबर पर है, तो क्या आंसर करेंगे इसका आंसर करेंगे 3 मैथ, एक कार्बन, और प्रीफिक्स में हमेशा लगाते हैं YL, तो हमारा प्रीफिक्स खत्म। अब आता है भाई, दिख रहा है 2 है, ब्रिज आ गया मतलब बायसाइक्लो, तो आपको लिखना पड़ेगा बायसाइक्लो। फिर XYZ लिखना पड़ता है, X मतलब बड़ी रिंग कार्बन, ये ब्रिज को छोड़ करके, तो कितने बच रहे हैं ब्रिज को छोड़ करके, 1 2, दिख रहा है ब्रिज ये पूरा है तो 1 2, तो यहां लिख दो 2 डॉट। छोटे रिंग कितने बच रहे हैं ब्रिज को छोड़ करके, 1 2, कोने में दिख रहा होगा आपको, तो ये भी 2। फिर आता है ब्रिज में कितने आ रहे हैं इनमें, तो ब्रिज में 1 आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो ये लिख दिया 1, तो ये आपने बायसाइक्लो लिख दिया। अब आता है वर्ड रूट, कितने हैं टोटल के टोटल, यहां पर 7, टोटल 7 है, तो हेप्ट, ये हेप्ट हो गया। फिर सफिक्स प्राइमरी, सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब क्या बचा आपका, अब आता है सफिक्स सेकेंडरी यानी कि फंक्शनल ग्रुप, तो 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर है। क्या इसका कार्बन इंक्लूड किया है, नहीं किया है, तो क्या लिखना पड़ेगा, जब कार्बन इंक्लूड नहीं है तो लिखना पड़ेगा भैया कार्बो नाइट्राइल, देख रहे हो इतना लंबा खतरनाक सा नाम गया उसका, तो इजी है, आप जानते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये लो, अब आपको दिख गया होगा कि ये 1 डॉट वाला है, मतलब ये स्पायरो का है। क्लियर है, दोनों ही CN है। अब मुझे बताओ स्पायरो में कौन सी रिंग मैंने पहले सिलेक्ट करने के लिए कही, पहले काउंट कर लो, तो 1 2 3 4, इधर 4 वाला है, इधर 1 2 3 4 5 वाला है। स्पायरो में हमेशा पहले छोटी रिंग की नंबरिंग होती है, उसके बाद ही बड़ी, भले ही बड़ी में आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा हो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्पायरो का नियम ही ऐसा है, ठीक है। स्पायरो का नियम ये कहता है कि अगर छोटी रिंग मिल गई तो पहले उसी की नंबरिंग होगी, उसके बाद ही बड़ी की होगी, फिर भले ही बड़ी में ये सब ही क्यों ना लगाओ। इनकेस अगर ये भी 4 और ये भी 4 होता तो दोनों में से चुनने के लिए फिर ये देखते कि किसमें ये फंक्शनल ग्रुप लगा है या नहीं लगा है। क्लियर हो गया। अभी ये छोटी है तो किसी भी हालत में इसी की नंबरिंग होगी, और बिंदु के बगल से होगी, तो 1 2 3, फिर इसकी 4। अब यहां ध्यान से देखिएगा, किस तरफ चले जाऊं, कहीं से भी चले जाऊंगा तो वही एक होगा, तो 5 6 7 और ये 8, तो 8 कार्बन है भैया, ठीक है। चलो इसकी कहां से स्टार्ट करोगे, इसे कहते हैं स्पायरो, ठीक है। स्पायरो में XY लिखा जाता है, लेकिन इसमें X कौन सी रिंग चुनी है आपने, पहली स्मॉल वाली, तो बिंदु को छोड़ के कितने बचते हैं, 1 2 3। फिर आता है बड़ी वाली, बिंदु को छोड़ के 1 2 3 4, ठीक, इसमें ब्रिज नहीं होता, खत्म है काम। फिर आता है वर्ड रूट, कितने भैया 8, तो ऑक्ट, ठीक है। सफिक्स प्राइमरी एन, सिंगल बॉन्ड है सारा कुछ। अब आता है सफिक्स सेकेंडरी, फंक्शनल ग्रुप 7 और 6 पर है, और ये डाई है, और ये दोनों क्या है, कार्बन इंक्लूड नहीं है, तो भैया क्या बोलोगे आप, कार्बो, और फिर बोलोगे आप नाइट्राइल। होप सो समझ गए होंगे आप सभी के सभी। चलिए इसमें आ जाइए भाई। अब इसमें आपको दिख रहा है कि यहां पर फिर से ब्रिज का इस्तेमाल हुआ है। अब दोनों ही रिंग में बराबर नंबर से हैं, तो फिर कहीं से भी ले सकते हैं। इस वाले को लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें अब दिख रहे हैं हमें फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। नंबरिंग ब्रिज में कहां से स्टार्ट होती है, ब्रिज से स्टार्ट होती है, तो 1 फिर 2 फिर इसको 3 फिर इसको 4, ये 5 ये 6, फिर आता है दूसरी रिंग का नंबर 7 8 9 और ये 10। क्लियर हो गई बात। कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, मतलब प्रीफिक्स नहीं है, साइड चेन नहीं है, तो बस भैया कैसे लिखेंगे इसे, बायसाइक्लो, ये मत भूल जाना आप सभी के सभी, बायसाइक्लो। अब X पहले किसको दिया, इसको, तो ब्रिज को छोड़ो, कितने बचे, 1 2 3 4, फिर दूसरी रिंग में वही 4। फिर आता है Z, क्या ब्रिज के बीच में कुछ आया, नहीं, तो उसको 0 लिख दो जब कुछ नहीं है। तो कुछ होता तो आपको मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है कैसा दिखता है भाई। अब आता है वर्ड रूट, क्या लिखोगे भाई, 10 है तो डेक। क्लियर होगी बात। अब आता है क्या, सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी में बॉन्ड देखा जाता है, तो आपको दिख रहा है यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये दिख रहा है हमें कि 3 पर इन है, तो हमने 3 पर इन कर दिया।
क्लियर हो गया, ये सफिक्स प्राइमरी थी। अब सफिक्स सेकेंडरी की हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहां कहां पे है, तो फंक्शनल ग्रुप 3 4 3,4 और दिख रहा है 2 बार है तो डाई, और फिर इसे क्या बोलेंगे, ये कार्बन इंक्लूड नहीं हुए हैं तो इनका नाम क्या हो जाएगा, डाई कार्बो नाइट्राइल। क्लियर हो रही है बात, इतना खतरनाक सा इसका नाम है, तो होप सो आप समझ पाए होंगे। चलो आगे चलते हैं फटाक से। भाई एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज समझिए कि एक आपको दिख रहा है कि एक फंक्शनल ग्रुप CN ये रहा, एक फंक्शनल ग्रुप CN ये रहा, लेकिन इसकी कहानी अलग है और मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। अब देखो ये मेन चेंज तो ये रही, मैं इसकी नंबरिंग करूंगा अभी तो कैसे करूंगा, कहां से स्टार्ट करूंगा भाई, यहां से ले लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 ले लिया। अब आपको दिख रहा है कि मैं चलो इससे साइक्लो तो लिख दूंगा और फिर क्योंकि हेक्स है तो हेक्स भी लिख दूंगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो मैं एन तो लिख दूंगा, यहां तक तो आप आ जाओगे। अब क्या हुआ कि अब सफिक्स सेकेंडरी बची है, अब इसमें करें तो करें क्या, है ना, इसकी कहां से शुरुआत की जाएगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए होगा क्या कि आप इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को तो आप लिख दोगे क्या सफिक्स सेकेंडरी में, कार्बोनाइट्राइल, लेकिन क्या इसको लिख पाओगे, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके साथ तो CH2 भी लगा हुआ है। तो अब आपको दिख रहा है कि अब ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है कि हमें ये दो तो हमें चले जाएंगे हमारे सफिक्स में, लेकिन क्योंकि अलग से साइड चेन में निकला हुआ है ना CH2 के साथ, जब भी ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं क्या कि ये है भैया हमारी साइड चेन। साइड चेन का मतलब है कि यहां पर अब आपको इसको पूरे को ट्रीट करना है प्रीफिक्स की तरह, और मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी CN प्रीफिक्स में आएगा तो इसे अपन जब लिखेंगे तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, साइनो लिखेंगे। याद है, अभी आपने पहली स्लाइड अगर इसकी देखी होगी तो अब इसे साइनो बनाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों तो सफिक्स ही रहेंगे, ये दोनों सफिक्स सेकेंडरी ही रहेंगे, सफिक्स सेकेंडरी ही रहेंगे, लेकिन ये चला जाएगा प्रीफिक्स में, ठीक है। तो अब आपको ये जो नाम दिख रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करते हुए अपन ढंग से लिखेंगे। तो देखिए अब इसका नाम क्या बनेगा साहब, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, और देखिए ये जो प्रीफिक्स है आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रीफिक्स भी साइड चेन का कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स को किस में लिखते हैं, हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में नाम कैसे होगा, अब देखो ये भी CN इसमें किस नंबर पे है, 1 पे, तो इसका नाम कैसे होगा कि भैया 1 पर है क्या, साइनो, ठीक है, 1 साइनो, और फिर इसका नाम लिख दो, एक कार्बन का है तो मिथाइल। क्लियर हो गया, 1 पर है साइनो और फिर ये मिथाइल, और ये पूरा ब्रैकेट में, और ये पूरा किस नंबर पे है, 2 नंबर पर है, तो ये आपने प्रीफिक्स लिखा है, अभी ये प्रीफिक्स था। अब आ जाओ भैया इसमें, तो क्योंकि क्लोज्ड चेन आ रही है तो वर्ड रूट से पहले साइक्लो और फिर वर्ड रूट यानी कि हेक्स, और भैया फिर कौन सा वाला सफिक्स प्राइमरी यानी कि कौन से बॉन्ड पे है, तो सिंगल बॉन्ड पे है, और भाई सफिक्स सेकेंडरी, अब सफिक्स सेकेंडरी कहां दिख रही है आपको, 1 पे और 2 पे, सॉरी 1 पे और ये 3 पर दिख रहे, 1 और 3 पे सफिक्स, और कार्बन इंक्लूड नहीं है तो क्या लिखेंगे इसे साहब, 1 2 डाई कार्बो, यहां दे लो कार्बो नाइट्राइल, 1 2 कार्बोनाइट्राइल, देख लो इतना खतरनाक इसका नाम है। याद रखिए जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो ये साइड चेन में आपके कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स हमेशा ब्रैकेट में, और फिर वो पूरा ब्रैकेट कहां पर है, वो पॉइंट, तो ये पूरा प्रीफिक्स था। अब साइक्लो था तो साइक्लो लगा दिया, फिर जितने कार्बन थे वो लिख दिया। सफिक्स प्राइमरी में हमेशा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, सफिक्स सेकेंडरी में देखते हैं कि कहां कहां पर आपके फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अब ये एक चीज बची थी, थर्ड नंबर हमारा, और अब इसमें समझ लीजिए कि इसे क्या करेंगे, है ना, ये एल्डिहाइड है, आपको दिख रहा है, एल्डिहाइड को सफिक्स में क्या लिखा जाता है, 2 चीजें आपको याद रखनी, एक तो उसे AL भी कहा जाता है, अल, और दूसरा उसे कार्ब एल्डिहाइड है, बहुत ध्यान से पढ़ना, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, एक बार एल एक बार कार्ब एल्डिहाइड। कब अल लिखेंगे, जब कार्बन इंक्लूड होगा, जब नहीं होगा तो कार्ब लगाना पड़ेगा, मैं अभी थोड़ी देर बताया, जब इंक्लूड हो जाए तो कार्ब लगाने की जरूरत नहीं है, जब नहीं इंक्लूड है तो कार्ब लगाना है, और प्रीफिक्स जब बनाना पड़ेगा तो आपको इसे शुरू में जब लिखोगे प्रीफिक्स बना के तो हमेशा प्रोफाइल फॉर्माइल बना करके लिखोगे, प्रोफाइल बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में फटाफट से, कुछ क्वेश्चन बचे हमारे भाई, कहां पर है साहब, इसमें इसको छू लो, ये रहा। अब देखिए ये एक कार्बन मालूम है ना आपको इंक्लूड करना, और ये एल्डिहाइड है, COOH नहीं COH है सिर्फ और सिर्फ, तो ये है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है। काउंटिंग करना है बिल्कुल 1, और यहीं से काउंटिंग शुरू होगी 1 2 3 और ये 4, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी भैया, ठीक है। चलिए अब इसमें नाम कैसे करें, कुछ बचा नहीं बचा तो सीधे लिख दो ब्यूट, ठीक है, सीधे उसमें, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, भाई कौन से वाले नंबर पे है 1, और क्या है ये, क्या इसका कार्बन इंक्लूड हो गया एल्डिहाइड का, जब भी इंक्लूड हो जाएगा तो आप सिर्फ क्या लिखोगे, अल, तो ब्यूटेन 1 अल,
ठीक है, नंबर 2 पे आ जाइए। इसमें आपको दिख रहा है, कहाँ से नंबरिंग करें भाई, ये 1, फिर ये 2, ये 3 और ये आपका 4, मतलब ये वाली चेन मैंने उठा ली, ये रहा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये दो हमारे बच गए साइड में, तो ये साइड चेन हो गए, तो बस इनका पहले ये, और साइड चेन प्रोफाइल उसमें आता है, प्रीफिक्स में आता है, प्रीफिक्स में YL लगता है। किस नंबर पे है, 2 2 डाई मेथ, प्रीफिक्स की वजह से YL। ठीक है, अब आता है वर्ड रूट, कितने हैं 4, तो लिख दो ब्यूट, फिर लगा दो एन। ठीक है, ये सफिक्स प्राइमरी होगी, सफिक्स सेकेंडरी। भाई कहां पर है हमारा फंक्शनल ग्रुप, आपको दिख रहा होगा, ये रहा यहां पे फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे 1, और क्या लिखोगे, क्योंकि इसका कार्बन इंक्लूड हो गया तो क्या लिखा जाएगा, अल, नहीं होता तो क्या लिखते, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, मालूम है ना, जब इंक्लूड नहीं हो तब कार्ब लगाना, जब इंक्लूड है तो सिर्फ एल से काम चला देना। ऐसे ही आपने नाइट्राइल में देखा, कार्बोनाइट्राइल में देखा। क्लियर हो रही बात, बहुत बढ़िया। इसमें आ जाइए भैया। अब यहां से आपको ये दिखेगा कि ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन है, इसका भी कार्बन ले लो 1 2 और ये 3, यहां से भी करोगे तो 1 2 3 ही होगा। क्लियर हो रही बात। अगर ऐसा हो गया तो बस भाई शुरू हो जाओ, क्या कोई साइड चेन है, नहीं है, सीधे शुरू करेंगे। तो प्रोप, फिर सफिक्स प्राइमरी एन, सफिक्स सेकेंडरी नंबर लिख दो, 1 पर है, 3 पर है, डाई। ठीक है, कार्बन इंक्लूड है तो क्या लिखेंगे, अल, तो डाई अल। क्लियर हुआ, तो प्रोपेन 1,3 डायल, हाँ 100 डायल। अब यहां देखिए, अब इसका नाम करना है, फिर से दो ग्रुप दिए हुए हैं भाई, और ये साइकिल इस बार दिख रही है आपको। कहां से नंबरिंग कर दूं भाई, इसमें अब यहीं से कर दो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, कैसे नाम शुरू होगा इसका, साइक्लो। ठीक, साइक्लो। क्या होगा फिर, हेक्स, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो 1 पर है, 2 पर है, तो डाई। और क्या लिखोगे इन्हें, क्या इनके कार्बन इंक्लूड हुए, नहीं। बहुत ध्यान से देखिए, जब कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तब आप अल लिखते हैं, जब कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ तो कार्ब लिखना पड़ेगा। तो लिख दो भैया कार्ब, कार्बो नहीं कार्ब, और फिर एल्डिहाइड। समझ पाए होंगे मेरी बात को, क्लियर होगी। चलो बहुत बढ़िया, आगे चले जाओ भाई, इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब आपको बाइसाइक्लो दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है, आप समझ रहे होंगे दोनों में ही नंबरिंग बहुत सही है, सेम ही है। हमेशा हमें इसमें बड़ा सर्कल लेना पड़ता है, लेकिन जब दोनों सेम हो जाए तो उसको देखो कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगाओ, तो ये लगा है, और नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। कहां से स्टार्ट करेंगे साहब, बाइसाइक्लो। XYZ लिखना है, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 4, ब्रिज में कुछ नहीं 0, फिर वर्ड रूट आता है, कितना है, डेक 10। ठीक है, सफिक्स प्राइमरी एन। अब क्या बचा, अब आता है सफिक्स सेकेंडरी, कहां पर लगा हुआ है, इसमें, तो लिख दो 2, और भाई क्या इंक्लूड है, नहीं, तो क्या लिखोगे, कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसमें आ जाओ भाई, ये आपको दिख रहा होगा स्पायरो, एक जगह से टच है। कौन सा रिंग लेते हैं, पहले स्मॉल, भले ही सामने बड़ी रिंग और उसमें कुछ भी लगा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, और इसके बगल से नंबरिंग कर देते, 1 2 3, ये 4। अब चले जाओ कहां पे, कहीं से भी चले जाओ भाई, 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और फिर ये 8। क्लियर होगी बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब भाई देख लो, इसका नाम ये दिख रहा है आपको, ये तो अब आप समझ गए होंगे कि सर ये है प्रीफिक्स साइड चेन। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक ही में दो नाम नहीं हो सकते। समझ पा रहे हैं ना आप, ये देखो इसमें ये लग गया ना, तो ये साइड चेन है, प्रीफिक्स है। और जब भी प्रीफिक्स में CHO को लिखते तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या लिखना पड़ता है भाई, फॉर्माइल। क्लियर होगी बात है ना, इसे फॉर्माइल लिखना पड़ेगा। और इसे क्या लिखेंगे, इसे तो क्योंकि कार्बन टच नहीं हो रहा, तो वैसे पहले बना लेते हैं भाई। कहां से स्टार्ट होगा इसका, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स से स्टार्ट होगा। कितने नंबर पे प्रीफिक्स, और ये भी देखो ये 1 मालूम है ना, तो कैसे लिखोगे आप इसे। और ये कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 1 फॉर्माइल मिथाइल, क्योंकि मिथाइल पे है। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट, फिर ये पूरा कितने नंबर पर है, मेरे हिसाब से तो यहां पर 6 नंबर पर है, तो ये हमने पूरा प्रीफिक्स लिख दिया। अब अपने को लिखना है अपना कि ये क्या है, अब दिख रहा है 2 2 है, तो अब आएगा स्पायरो। बहुत ध्यान से देखते रहना भैया। फिर आता है स्पायरो में 2 रिंग का लिखना पड़ता है, X और Y। छोटी रिंग का कितना, 1 2 3, बड़ी रिंग का कितना 4, ये खत्म हो गया। अब आता है वर्ड रूट, कितने हैं 8, तो क्या लिखोगे आप इसे, ऑक्ट। फिर सफिक्स प्राइमरी यानी कि एन, फिर सफिक्स सेकेंडरी कितने नंबर पे है, 7। और भैया CHO क्या लिखेंगे, क्या कार्बन इंक्लूड हुआ है मेन चेन में, नहीं हुआ है। अब जब नहीं हुआ है तो क्या लिखना पड़ता है, कार्ब, फिर आता है एल्डिहाइड।
देख रहे हो कितना खतरनाक सा नाम है इसका, तो इतना लंबा नाम जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए, है ना, याद रखिए पूरा। और भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यही है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पर आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, लेकिन दिक्कत ये कि दोनों ही अलग फंक्शनल ग्रुप है। एक आपके सामने है लगा हुआ एल्डिहाइड और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब भी ऐसा होता है तो अब क्या करोगे आप, किसको देंगे, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, किसको तवज्जो देंगे यहाँ पे। तो हमेशा याद रखिए कि आपको क्या करना है, इसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कहीं लिख के रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड को आपके एल्डिहाइड के ऊपर प्रायोरिटी मिली हुई है, यानी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। और अगर इसकी प्रायोरिटी है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब इस प्रायोरिटी का क्या मतलब है, पहले ये भी समझ लीजिए। देखिए प्रायोरिटी मिली कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये तो आपको ओके हो गया, ये COOH है और ये सिर्फ COH है, CHO। क्लियर होगी बात। तो प्रायोरिटी का मतलब यह है कि एक ही तो सफिक्स बनेगा, सफिक्स सेकेंडरी तो सिर्फ एक ही बन सकता है। तो फिर ये क्या बनेगा, तो जो सफिक्स, इसको सफिक्स क्यों बनाया, क्योंकि इसको प्रायोरिटी मिली है। प्रायोरिटी का मतलब यही होता है कि इसको सफिक्स में लिखा जाएगा। तो जो एक और फंक्शनल ग्रुप बन गया हमारा, बच गया हमारा एल्डिहाइड, इसे कहां लिखा जाएगा, तो इसे बनाया जाएगा प्रीफिक्स। इसे क्या बनाया जाएगा साहब, इसे लिखा जाएगा प्रीफिक्स। ये बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको मालूम है कि ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स और प्रीफिक्स कहीं पर भी लिखा जाता है, ये तो अपन देख ही रहे थे, चाहे कोई भी पढ़ा हुआ अपन ने, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा दो हो जाए तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी है, मतलब सफिक्स सेकेंडरी में आपको उसको लिखना है। तो जो दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा उसको आपको फिर प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो प्रीफिक्स से स्टार्ट करो। कैसे लिखो भाई, 3 पर है, ठीक, 3 पर। और क्या है ये, फॉर्माइल, मालूम है, मैंने आपको बताया था, उसे फॉर्माइल लिखते हैं, थोड़ा देर पहले देख लेना आप वहां पर जा करके। तो ये आपने प्रीफिक्स लिख दिया। अब आता है भैया साइक्लिक चेन है, तो क्या लिखना पड़ेगा, एक ही है साइक्लो, कोई बिंदु बिंदु दो डायग्राम नहीं है कि स्पायरो और बाईसाइक्लो पे बात चले, सिर्फ साइक्लो। फिर कितने वर्ड रूट कितने, हेक्स, सफिक्स प्राइमरी, एन, सिंगल बॉन्ड पे पूरी कहानी चल रही है इसकी, ठीक है। अब आता है सफिक्स सेकेंडरी, कहां पर है, 1 पर, ठीक है। 1 पर है, क्या नाम होगा इसका, क्या कार्बन इसका इंक्लूड है, नहीं है। जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता तो अपन क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रही है बात दोस्तों, होप सो कि मैंने आपको जो बताया है ना, इतनी देर से आपके लिए मेहनत कर रहा था मैं, आपको समझ में आया होगा। इनकेस कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता ही सकते हैं, वहां पर डाउट करके, मतलब लिख करके वहाँ पे बता ही दोगे मुझे। और बस इतना ही, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ दोस्तों। इसकी PDF आपके लिए अवेलेबल हो ही जाएगी, और जैसा कि मैंने कहा प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी मिल जाएगा, 4 डले हुए हैं, 5वां आपको देखना है, और यही था हमारा 5वां। तो कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।